राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 विभूति योग का श्लोक 5 देखते हैं। पहला चरण ही के पास जो बिंदी है वो है आधा न, क्योंकि शब्द के बीच में अगर किसी अक्षर पर है तो उसको हम पढ़ेंगे आधा न। अहिंसा, अहिंसा। सम, दोनों अक्षर पूरी, दोनों में मिक्स करना, सम नहीं बोलना, समता, समता। तू, मात्रा के अंदर जो आधा श से षटकोण है उसको तू के साथ पढ़ना। तुष, ट पे ई के मात्रा, तुष, टी ई के साथ आधा स, तुष्टिस। श से षटकोण और स दोनों का उच्चारण डिफरेंट है, श को थोड़ा तेज बोला, तुष्टिस। ठीक है, पहला चरण रिपीट करते हैं। अहिंसा, समता, तुष्टिस। सेकंड चरण त में मिक्स करेंगे, तपो, दान, न में मिक्स करेंगे, दान। शब्द पुराने के बाद न पे अनुस्वार आधा म, दानम। य में मिक्स करते हुए यशो, शो के बाद में एस जैसा जो है वो है अवग्रह, आपको शो की मात्रा को लंबा खींचना है, यशो। एंड देन है यश, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में मिक्स करना है, यश। श में अ की मात्रा, इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, यश ह। शब्द क्या पढ़ा गया? यशो यशः। सेकंड चरण रिपीट। तपोदानम यशो यशः। पहला और दूसरा चरण साथ में। अहिंसा, समता, तुष्टिस, तपोदानम यशो यशः। तीसरा चरण भ और व, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में मिक्स करेंगे, भव। मात्रा के अंदर आधा न, व के बाद जो मात्रा के अंदर आधा न है वो व के साथ पढ़ेंगे, भवन। एंड त में ई की मात्रा लगाएंगे, भवंती। भावा, भू की मात्रा बड़ी लंबा खींचेंगे, भूताना। शब्द पुराने के बाद ना पे अनुस्वार आधा म, भूतानाम। तीसरा चरण रिपीट। भवंती, भावा, भूतानाम। चौथा चरण म में मिक्स करेंगे, म। त के पास एक छोटी सी लाइन है उसको बोलते हैं आधा त, और एक त आपको पूरा दिख ही रहा है, तो म के साथ आधा त है, मत त। जो पूरा था उसमें अपने मिक्स कर दिया और आधे त को अपने म के साथ पढ़ दिया, मत त। एव, व में मिक्स करेंगे, एव। प के नीचे री से ऋषि की मात्रा, प्री। थ के साथ आधा ग, पृथग। विधा, ध है, विधा। धा में आ की मात्रा, इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे हा, विधाहा। ठीक है, चौथा चरण रिपीट। मत्त एव पृथग विदाहा। तीसरा और चौथा चरण साथ में। भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथग विदाहा। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। अहिंसा, समता, तुष्टिस, तपोदानम यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथग विदाहा। एक बार वापस। अहिंसा, समता, तुष्टिस, तपोदानम यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथग विदाहा। श्लोक का अर्थ देखते हैं। पहला, अहिंसा, समता, समता, तुष्टिस। पहले केवल हम शब्दों का अर्थ दिख रहे हैं एंड देन इन शब्दों को और अच्छे डिटेल में समझेंगे। अहिंसा माने अहिंसा, समता, समता, तुष्टिस, तुष्ट होना यानी संतोष, तपो, तप, दानम, दान, यशो, यश। अर्थ में आप अवग्रह को अ लेते हैं तो यश और अपयश, ये दो शब्द है, यशो यशः में यश और अपयश। आगे भवंती होते हैं, भावा ये भाव। कौन कौन से भाव? जो अपन ने पिछले श्लोक 4 में और इस श्लोक 5 में देखे, इन दोनों को मिलाकर जो 20 भाव हुए वो। भूतानाम प्राणियों के,
मत्त मुझसे, एव ही, पृथक अलग अलग, विधा प्रकार के। तो अलग अलग प्रकार के ये जो 20 भाव प्राणियों के हैं ये मुझसे ही होते हैं। वो कौन कौन से 20 भाव हैं? बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश। ये 20 भाव पिछले श्लोक 4 और 5 दोनों को मिलाकर बताए गए। इसमें हमने जो पिछले श्लोक 4 के भाव थे कौन कौन से? बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, सत्य, दम, शम, क्षमा, सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, इनको डिटेल में समझाता अध्याय 10 के श्लोक नंबर 4 के अर्थ में। आज हम अहिंसा किसे कहते हैं इन एक एक शब्दों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सीखते हैं पहले अहिंसा। अहिंसा मतलब ये हिंसा का विलोम शब्द है। हिंसा मतलब किसी भी तरीके से आप किसी को भी दुख दे रहे हो। केवल तन से ही किसी की हिंसा नहीं होती है, मन से भी होती है, वचन से भी होती है। मन में अगर आप किसी को बुरा समझ रहे हो वो उसकी हिंसा है। तन से अगर आप किसी को मार रहे हो वो हिंसा है। वचन से आप किसी को कड़वा बोल रहे हो वो उसकी हिंसा है। लेकिन अहिंसा मतलब आप तन, मन और वचन से किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में अपनी तरफ से कुछ भी दुख ना दो, उसे अहिंसा कहते हैं। क्या बात बोली? तन, मन और वचन से न किसी व्यक्ति को, न किसी समय में, न किसी स्थान पर और न ही किसी परिस्थिति में कुछ भी कड़वा न बोलना, न अपनी तरफ से हानि पहुंचाना, न वचनों से कुछ बुरा कहना, वो होती है अहिंसा। समता क्या होता है? समता यानी समान रहना। हम इस मनुष्य शरीर में अलग अलग तरह की परिस्थितियां प्राप्त करते हैं। तरह तरह की अनुकूल परिस्थिति भी आती है और प्रतिकूल परिस्थिति भी आती है। कभी कोई व्यक्ति देता है, कभी कोई वस्तु देती है, कभी कोई परिस्थिति देती है, कभी कोई घटना देती है। तो ये जब हमको अनुकूल महसूस कराती है और प्रतिकूल महसूस कराती है तो वो समता नहीं है। लेकिन उन दोनों परिस्थितियों पे भी अपने मनोभावों को नहीं बदलना, उसे कहते हैं समता। मतलब हर परिस्थिति में समान रहना, न अनुकूल में अधिक सुखी होना, न ही प्रतिकूल में अधिक दुखी होना। आगे का शब्द संतोष। संतोष जितना आपको मिले उसी में संतोष कर लेना। मतलब अगर आपको जरूरत है फिर भी अगर जितनी चीज मिली है उसी में ही तृप्त मान लेना और मिले उसकी इच्छा न रखना, उसे कहते हैं संतोष। मतलब कि कुछ भी इच्छा नहीं रखना, मिले चाहे ना मिले, कम मिले चाहे ज्यादा मिले, किसी भी बात की इच्छा का भाव न रखना, वो होती है संतोष। आगे का शब्द तप। तप का अर्थ हुआ जब भी आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। जैसे हम मनुष्य हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, करते करते प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, कष्ट आ जाता है, लेकिन उसको भी प्रसन्नता पूर्वक सहन लेना। प्रसन्नता पूर्वक मतलब खुशी से कैसे सहन कर सकते हैं? जब हम उस परिस्थिति को भगवान का कृपा प्रसाद मान लें। उस परिस्थिति को हम कहते हैं तप। मतलब अगर भगवान के द्वारा भेजी गई परिस्थिति भले ही प्रतिकूल हमें दृष्टिगोचर हो रही है, मतलब दिख रही है, लेकिन वास्तविकता में वो परिस्थिति हमारे पापों का क्या कर रही है? हमारे पापों को उन्मूलन कर रही है, खत्म कर रही है। इसीलिए उस परिस्थिति को प्रसन्नता पूर्वक सह लेना। जैसे अगर हमारे कोई घाव हो जाता है, उस घाव में रस्सी भर जाती है, तब चीरा लग के उस रस्सी को निकाला जाता है। दर्द होता है, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, लेकिन उसको हम अंदर से, भीतर से प्रसन्नता पूर्वक चिरवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब उस गांठ की रस्सी निकल जाएगी तो हमें हमेशा के लिए सुख होगा। तो वही बात है कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी मन में ये भाव बना रहे कि ये परिस्थिति हमारे पापों को खत्म कर रही है, इसलिए उस परिस्थिति को प्रसन्नता पूर्वक हमने सह लिया, तो वो हो गया तप। अब दान क्या है? दान जब आप
किसी के उपकार की इच्छा से, कि जैसे हमको लगता है कि इसको ये चीज़ की आवश्यकता है, तो उपकार के भाव से हम उसको वो वस्तु दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं है कि वो हमें अच्छा माने या समाज के व्यक्ति हमें अच्छा माने। तो फल की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं, लेकिन उसके उपकार का भाव रखते हुए किसी भी सत्पात्र को, मतलब जो उस दान का सही अधिकारी हो, ये नहीं हमने किसी ऐसे व्यक्ति को दान दिया जो कि उस दान को, मतलब उस रुपए को या जो भी चीज को केवल दुरुपयोग करे। जैसे आपने किसी को रुपए दिए, उसने वो रुपए शराब पीने में लिए, तो वो सत्पात्र नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति को वास्तविकता में आवश्यकता है कि वो उस रुपए का सदुपयोग करेगा, किसी के बीमारी में उसको लगाएगा, उसको अगर आप प्रत्युपकार मतलब फल की इच्छा बिना उसके केवल उपकार के भाव से उसको वो दान की राशि प्रदान करते हैं, तो वो होता है सही दान। अब यश क्या है? जब एक मनुष्य अच्छा आचरण करता है तो उसके आचरण को देखते हुए, उसके भावों को देखते हुए संसार के लोग जो उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, उसको कहते हैं यश। और अपयश क्या है? जब आप बुरा आचरण करते हैं, अपने बुरे भाव रखते हैं, आपके बुरे गुणों को देखकर संसार में जब आपकी निंदा होती है, तो उसको कहते हैं अपयश। आगे का शब्द कोई नहीं है। इस तरह से ये 20 भाव अलग अलग प्रकार से जो मनुष्यों में पाए जाते हैं, ये भगवान से ही मनुष्यों में पाए जाते हैं। तो ये 20 भावों के द्वारा भगवान ने हमें समझाया कि किस तरह से हमें केवल फल की इच्छा रखे बिना इस संसार में उपकार का भाव रखते हुए कर्तव्य कर्म करना है। किसी भी परिस्थिति में न तो सुखी होना है न दुखी होना है, केवल भगवान के द्वारा भेजे गए कृपा प्रसाद को प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हुए आगे से आगे अपने कर्तव्य कर्म पर बढ़ते जाना है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।